जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था। और इस चैप्टर का आपका जो एक एक बारीकी से जो चैप्टर का जो सिलेबस है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप उनसे लिख लीजिए ताकि आप हमें बताने में एक एक करके समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है पदार्थ के बारे में कि पदार्थ है क्या। पदार्थ, देखिए, पदार्थ की डिफिनेशन यहाँ पर मैंने पहले से नोट कर रखा है ताकि आपका समय का थोड़ा बचत हो। कि पदार्थ के बारे में डिफिनेशन दिया है, वो दुनिया का हर वह वस्तु जिसका जो है द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरता है, वो सभी के सभी क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। चाहे कुछ भी हो जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरे, वो सभी पदार्थ कहलाता है। और ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं जो कुछ ना तो द्रव्यमान हो ना तो कुछ स्थान घेरे, अर्थात सभी चीज़ दुनिया में क्या है? एक पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अगर हम अवस्था की बात करें तो पदार्थ के कई अवस्थाएं हैं। मुख्य रूप से उसमें से 5 है, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर में 3 अवस्था को पढ़ेंगे। पहला अवस्था है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, इसके गुण को बाद में हम लोग टीचर से चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था में आ जाएगा जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, कलम, ये सब। उसके बाद है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में दूध, पानी, ये सब आएगा। उसके बाद गैस अवस्था। गैस अवस्था में आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब गैस को ले सकते हो। चौथा जो अवस्था है पदार्थ की वह है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? ठोस और द्रव की मिश्रित अवस्था, यानी ठोस और द्रव जिस अवस्था में दोनों मिल करके बने उसको कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। आप जो अगर स्टार की बात करें, तारे में सूर्य की वजह से बात करें तो वो उनकी भी अवस्था प्लाज्मा होता है। आप किसी अन्य क्रीम वगैरह का बात कर सकते हैं, जेल की बात कर सकते हैं, उसमें अगर देखेंगे गौर से तो ठोस और द्रव दोनों के कण मिले हुए रहते हैं, तो उनकी भी अवस्था प्लाज्मा होती है। और पाँचवा जो अवस्था है वह BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था है। देखिए, इसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस नाम है सत्येंद्र बोस का, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1924 में ही पदार्थ के जो अवस्था के एक नया अवस्था के बारे में अनुमान लगाया था। और दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक है, इन्होंने 1925 में इन दोनों ने अनुमान लगाया था कि पदार्थ का और भी नया अवस्था हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया था? पदार्थ को बिल्कुल निर्वात किया, बिल्कुल मतलब निर्वात पंप से एक कांच की परख नली में लिया और बिल्कुल निर्वात किया उनको, और उसको काफ़ी अधिक ठंडा करके देखा तो पदार्थ का जो वो कण थे बिल्कुल एकदम अलग ही अवस्था को दर्शा रहा था, जो कि थोड़ा अन्य पदार्थ की अपेक्षा उनका जो कण है थोड़ा कम विचलित था। तो उन अवस्था का नाम रखा गया BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग मेन रूप से करेंगे ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होती है। तो पहला देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर इस कतार में गुण दर्शाया हुआ है, इनके बाद पदार्थों का नाम लिखा हुआ है। पहला देख लीजिए, आकार की अगर बात करें तो ठोस के आकार जो है वह निश्चित होती है, और द्रव की आकार की अगर बात करें तो वह अनिश्चित होती है। यानी ठोस देख लीजिए, अगर किसको कहीं भी रख, जैसे ईंट को ले ले, अगर हम ईंट को कहीं भी रख लीजिए, आप किसी भी बर्तन में रख लीजिए, किसी भी स्थान पर रख लीजिए, वो उसका जो है आकार बदलने वाला नहीं है। वहीं अगर द्रव की बात करें तो द्रव का आप जिस बर्तन में रखोगे, गिलास में रखोगे तो गिलास के जैसा हो जाएगा, बोतल में रखोगे तो बोतल के समान होगा, और किसी थाली में या प्लेट में रखेंगे तो उसके आकृति का हो जाता है द्रव। और वहीं गैस का भी जो है आकार ये अनिश्चित होता है। आप इसको जिस चीज़ में भर लो, जिस प्रकार के बर्तन में स्टोर करके रख लो, इनका भी जो है आकृति उसी तरह का हो जाता है। वहीं पर दूसरी अगर बात करें ठोस के आयतन की, तो आयतन जो है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, यानी ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ये बदलने वाला नहीं है। इतना स्थान घेरना है वो हर जगह घेरेगा। वहीं पर देख ले, अगर द्रव की बात करें, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। आप चाहे बोतल में रखो या किसी भी पात्र में रखो इनको, इनका जो आयतन है, जितना स्थान इसको लेना है वो हर जगह लेगा। वहीं गैस का जो आयतन वह अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको अगर बड़ा बर्तन में रखते हैं तो उसमें भी पूरा फुल समा जाता है, और छोटा में भी स्टोर करके अधिक दबाव देकर रखते हैं तो वहाँ पर भी ये अट जाता है। जैसे सिलेंडर में रखिए, गैस की अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, दबाव डाले हुए रहते हैं तो आसानी से छोटा सा जगह में स्टोर हो जाता है, और उसको अगर हम खोल देते हैं तो पूरा एकदम फैल जाता है, वातावरण बहुत अधिक तक जगह लेता है। तो इसका जो गैस का जो है आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब अंतराण्विक स्थान, अंतर का जो पदार्थ का जो कण बना होता है उसके अंतराण्विक जो स्थान होता है, उसके अणु के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है वह ठोस का काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। वहीं द्रव का जो है ठोस से थोड़ा सा कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। अंतराण्विक स्थान का मतलब क्या है कि अणुओं के बीच का जो स्थान है वह कितना होता है, कैसा होता है। तो ठोस में काफ़ी उच्च, द्रव में थोड़ा सा उससे ठोस से कम, और गैस में सबसे कम होता है।
अगर घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व काफ़ी उच्च होता है, द्रव का घनत्व उससे ये भी जो घनत्व ठोस से थोड़ा सा कम होता है, और गैस की यदि बात करें तो इसका घनत्व सबसे कम होता है। संपीडिता की यदि बात करें, संपीडिता पहले समझते हैं होता है क्या। संपीडिता किसी पदार्थ का वह गुण होता है, यानी समझिए इसको गुब्बारा से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि किसी पदार्थ को दबाए और दबाने के बाद दबाव छोड़ देने के बाद पुनः वह मूल अवस्था में वापिस लौट जाता है, यानी दबाने पर दबे और छोड़ देने के बाद पुनः वो मूल अवस्था में वापिस लौट जाता है, तो पदार्थ के इस गुण को संपीडिता कहते हैं। आप किसी ठोस का दबा के देख लो, एक पत्थर को दबाओगे नहीं दबेगा, तो यह असंपीड्य होते हैं। ठोस जो है वह असंपीड्य होते हैं। वहीं द्रव की बात करें तो वह ठोस की अपेक्षा आंशिक रूप से संपीड्य होते हैं। वो हल्का दबाव, मतलब ठोस में द्रव में हल्का सा दबाव लग सकता है। वहीं गैस की यदि बात करें तो ये बहुत ही अधिक संपीड्य होते हैं, इसको बहुत अधिक हद तक दबाया जा सकता है। वहीं अगर तरलता की बात करें तो ठोस, तरलता का मतलब समझ लीजिए जो पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति हो, जिस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति हो उनका तरलता कहलाएगा। तो अगर बात करें ठोस की, तो ठोस में तरलता नहीं होता है, द्रव में होता है, और गैस में जैसे हवा देख लीजिए सबसे अधिक होता है। विसरण की बात करिए, विसरण का मतलब होता है कि फैलाव, इसमें बहुत कम होता है ठोस में, और द्रव में ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में बहुत अधिक होता है। जिस क्षेत्र में तापमान बढ़ा वहाँ से उस क्षेत्र से अचानक जो गैस है बहुत तेज़ी से मतलब विसरण होने लगता है, इनका बहाव होने लगता है, और द्रव का उनसे बहुत कम होता है, और ठोस का तो नहीं ही होता है, बहुत कम का होता है, नहीं के बराबर। तो ये था। अगला टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें होगा ठोस पदार्थ के प्रकार के बारे में, यानी ठोस पदार्थ कितने भागों में बटा होता है, जिसका नाम होगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आप इस प्रकार से वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और अगला वीडियो को, इस वीडियो को रिवाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो को भी, अगला टॉपिक को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। जय हिंद।